हेलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। जैसा दिया हुआ है वैसा बना लो। लो भाई, एक ट्राइंगल है, बना लिया। ए बी सी, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे, बना दिया। आगे देखो, इफ tan इक्वल टू 1/√3, क्या दे रखा है? जो गिवन है लिख दो। गिवन क्या है? गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3। 1/√3। फाइंड द वैल्यू। हमें फाइंड करनी है वैल्यू। किस किस की करनी है भाई? पहला पार्ट क्या है? साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, ध्यान से देखो दोस्तों, एक बात। एक तो हमें ए एंगल को कंसीडर करना है, एक हमें सी एंगल को कंसीडर करना है। इसमें भी ए है और सी में, ठीक है। और हमें किसके रिस्पेक्ट में दी हुई बात? ए के। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? साइन ने फाइंड करूंगा, फिर मैं कोस से फाइंड करके, और या तो मैं डिवाइड कर दूं, वरना या क्या कर सकता हूं मैं? सबसे पहली बात, जो मैंने बोला था वैसे कर दो। जैसे ही आपको ये एक्सप्रेशन दिखे तो भैया इसको के से मल्टीप्लाई कर दो, के से डिवाइड कर दो। कर दिया हमने, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं सबसे पहले साइन ए फाइंड। देखिए भाई, इसको कंसीडर किया, इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। ये क्या होगा? बेस। अपनी ट्रिक क्या है जी? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा। देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। टेन ए साइन कोस टेन, टेन क्या हो जाएगा? पी बाई बी। पी बाई बी, बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए बी। बी सी बाई ए बी। क्या मैं ये लिख सकता हूं अब? बी सी की वैल्यू के, देखो के को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आएगा? के। ए बी कितना लिख सकता हूं मैं? ए बी लिख सकता हूं √3 के। जो अभी हमने कर, जो इतने सारे सवाल किए हैं, अगर आपने मेरी पहली की वीडियो नहीं देखे हैं सॉल्यूशन, तो आप देख सकते हो। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है जी। तो देखिए, बीसी की वैल्यू आ गई के, बीसी की वैल्यू के आ गई, ए बी की आ गई √3 के। √3 के। अरे थोड़ा ऐसे फुर्ती से देखो, ऐसे ही बैठे हो लटके राम जैसे, नहीं, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई? के आ गई। जैसे ही आपको दो साइड मिले, तीसरी निकाल लो। आंख बंद करके निकाल लो। सर आंख बंद करके तो निकलेगी नहीं। मैंने कहा आंख खोल ले। देखो, हाइपोटेन्यूज दे रखे ना। अपने बाबा पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं, क्या होता है जी? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर। एच, एच क्या है? एसी है, एसी का स्क्वायर। पी क्या है जी? के का स्क्वायर। सीधा लिख रहा हूं मैं। बी क्या है? √3 का, √3 के का स्क्वायर कर दो। करो भाई सोल्व इसको। एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो, के का स्क्वायर, के का स्क्वायर प्लस, अब देखो √3 को निकालोगे, इससे ये कट जाएगा, रूट यहां से तो निकल जाएगा 3, और के का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 के स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 4 के का स्क्वायर। अब यहां से एसी निकाल लेंगे हम। क्या क्या आएगा? 4 के का स्क्वायर, रूट लग जाएगा, काटो, कितना आ जाएगा? 4 का होता है 2 और 2 के। तीसरी साइड हमें मिल गई। अब जो मर्जी पूछे, याद रखना रिस्पेक्टिव एंगल कौन सा है? ए। तो हम साइन ए बता देंगे। साइन ए कैसे बताएंगे? देखो भाई, क्या होता है? पी बाई एच होता है साइन ए। पी बाई एच, तो पी कितना है यहाँ पे? ये वाली डिस्टेंस है, कितनी है? के है, के है। एच कितना है? 2 के है। काटो, कितना आ जाएगा? साइन ए कितना आ जाएगा? 1/2। एक साइन ए फाइंड आउट कर लिया, एक क्या करेंगे? कोस ए फाइंड कर लेंगे। कर लेंगे जी। कैसे करेंगे? देखो, बी कोस ए कितना हो जाएगा? देखो, साइन कोस बी बाई एच। बी बाई एच, बी कितना है? ए बी। तो भाई √3 के लिख लो, और एच लिख लो 2 के। कटेगा √3/2। हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या चाहिए? कोस सी चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से, क्या चाहिए हमें? और एक तो कोस सी बचा है मास्टर, एक बचा है साइन सी। जब ये आ जाएंगे तो सर इसमें रख देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने कहा देख, कोस सी निकालना है ना,
तो यहीं कर लेते हैं अपने, देखो कैसे, एक राइट ट्रायंगल फिर बना लेंगे, नामकरण कर देंगे। क्या करेंगे नामकरण, क्या होगा देखो नामकरण, नामकरण करने के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब मैं कोस सी को लिखूंगा और साइन सी को लिखने वाला हूं, तो भाई साइन सी और कोस सी। सबसे पहले एक बात याद रखना, जो आपने निकाल दिया ना उसको रख दो। यहाँ पे क्या निकाला था आपने 2k, तो 2k हो गई साइड, ये होगी k साइड, और ये कितनी हो जाएगी √3k साइड। ठीक है, साइन सी फाइंड आउट करना है, मतलब ये रहा सी। इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, जो हमने सीखा है वो लगा दो बस। हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, तो देखो भाई साइन सी क्या हो जाएगा p बाई एच, p बाई एच, p कितना है जी √3k, तो √3k, सॉरी क्या लगा दिया मैंने, √3k मल्टीप्लाई में आएगा √3k। h क्या हो जाएगा रू h आ जाएगा 2k, 2k, इसको काटा √3/2 आ गया जी। कोस सी देखो, कोस सी निकालना है वैसे ही निकाल लो, साइन कोस, कोस क्या होता है b बाई एच, b कितना है जी k है, h कितना होगा 2k, 2k कितना आएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आ गई अपने पास सारी इसमें रख दो, इसी एक्सप्रेशन में रख देंगे। देखो भाई ध्यान से थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखो ध्यान से, क्या फाइंड आउट करना है अपने को, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी फाइंड आउट करना है। हमारे पास साइन ए की वैल्यू भी आ गई, सबकी वैल्यू आ गई, रख दो इसके अंदर। ये रहा साइन ए, साइन ए कितना निकाला था 1/2, कोस ए कितना निकाला √3/2, तो ये 1/2, इसके मल्टीप्लाई में क्या जाएगा कोस ए, कोस ए जाएगा, तो कोस ए को मैं इसकी वैल्यू यहां रख रहा हूं √3/2। ठीक है जी, कोस सी कितना है जी, कोस सी है 1/2, साइन सी कितना है √3/2, तो कोस सी कितना है जी 1/2, और साइन सी कितना है, एक बार थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं, साइन सी कितना है, कोस सी है 1/2, साइन सी है √3/2, तो √3/2 लगा दो प्लस का निशान। ठीक है जी, देखो इसको करोगे सोल्व, कितना आएगा यहां से 1/4 प्लस, देखो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3। एक बार बता दूं, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, मेरे को बताओ √3 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ ना, इसकी पावर ये, और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो 1/2 बेस सेम है, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो पावर को ऐड कर दो भाई, 3/1 प्लस 1/2, 1/2, देखो आधा और आधा कितना हो जाएगा एक, तो इसका मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगी 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो 3 नीचे करो मल्टीप्लाई 4, करो एलसीएम 4, यहां से क्या आएगा 1, यहां से क्या आ जाएगा 3, तो 4/4 कितना हो जाएगा, सर 4/4 तो गाड़ी होती है, मैंने कहा होती है भाई होती है, तो 4/4 कितना हो जाएगा 1। आगे वैल्यू, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया सोल्व। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। सेकंड पार्ट क्या है, कोस ए कोस सी। ठीक है, लिखिए सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट क्या है, कोस ए कोस सी, और क्या है जी साइन ए साइन सी, माइनस माइनस साइन ए साइन सी। हमने सभी की वैल्यू निकाली हुई है, ए सी सब में निकाला हुआ है, ठीक है ना, कर दो बस, रख दो वैल्यू। क्या है कोस ए, कोस ए कितना है √3/2, √3/2, और हम तो है, हम है स्मार्ट इंसान, हम वहां क्यों देख रहे हैं, देखो कोस ए √3/2 है, कोस सी हमने कितना लिखा था 1/2, कर दो भाई यहां, माइनस साइन ए कितना लिखा था 1/2, साइन सी कितना लिखा था √3/2, √3/2। अब सोल्व करने की जरूरत तो नहीं है, ऐसे का सीधा काट दो जीरो आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ √3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से कितना आएगा √3/4, माइनस √3 को किया इससे और कितना आ जाएगा 4, इससे ये कटेगा, कितना आंसर बचेगा 0। ओके, आ गया समझ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए
क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें राइट एंगल क्या है जी, क्यू पे है। जैसे ये दिखा बना दो, आगे नहीं, आगे मत पढ़ो, बस बना दो पहले। लो जी, ट्राइंगल क्या है जी, पी क्यू आर, और राइट एंगल कहां पे है, क्यू पे। लो सर 90 डिग्री बना दिया हमने। मैंने कहा ठीक है। क्या दे रखा है, गिवन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेमी। तो जो गिवन है भाई लिखते चलो उसको, हमारा जो प्रोसेस था वही करेंगे हम। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, P इक्वल टू 5 सेमी, इसका मतलब P की वैल्यू ये आ गई 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, किसकी चाहिए भाई, साइन P, कोस P, टेन P। क्या चाहिए अपने को ध्यान देना बच्चों, साइन P चाहिए, कोस P चाहिए, और टेन P चाहिए। इसका मतलब ये P वाले एंगल को कंसीडर कर रहा है तो हम भी कर लेंगे। लो भाई P, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस, और ये जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस। जो हमने सीखा वो अप्लाई कर दिया है। ठीक है जी। अब बात आती है सर पी आर और क्यू आर दे रखा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने कहा देख भाई, ये वाली थोड़ा सा देना ध्यान। क्या मैंने सही लिखा, हाँ जी बेस, अच्छा बेस यहां से उड़ गया क्या, ठीक है जी बेस आ गया, ठीक है ओके। तो देखो ध्यान से, मेरे को एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि भाई ये वाली साइड पी आर और ये वाली साइड दोनों का आप ऐड करने वाले हो तो 25 आएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड को मान रहा हूं एक्स। ठीक है, तो लेट क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेट करेंगे पी आर इक्वल टू एक्स। वो वाली एक्स नहीं है भाई, ये वाला एक्स है, ठीक है, जो मान रहे हैं। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हमने मान ली। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, मान लो इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको नाम, तो इसमें रख दूंगा पी आर की जगह भाई एक्स। तो भाई एक्स की वैल्यू क्यू आर प्लस 25। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्यों निकालोगे, क्यों निकालनी है, क्यू आर की निकालो, इस साइड ये साइड मिल जाएंगे हमें। कितनी आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस एक्स। ठीक है सर, सर एक्स एक्स बोल रहे हो, एक्स की याद आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, याद मत कर। तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स। हो गया, ये हो गया एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही हमें तीन साइड मिल गई, इस वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, बाबा जी याद आ जाएंगे। बाबा जी कौन है, पाइथागोरस बाबा, उसकी लगा दो भाई। क्या होता है बाबा जी, क्या बोलते हैं, बाबा जी ने क्या बात कही थी कि भैया हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर कर दो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो। कर देंगे भाई, बेस कहाँ है, ये रहा। बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस पी कितना है जी, अरे भैया रुको 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 रुको, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, अगली वाली लाइन में। यहाँ पे हाइपोटेनिस भूल गए ना हम। हाइपोटेनिस कितना है, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है जी, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। टी कितना है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। कर दो सोल्व, कर दो। यहां से कितना निकलेगा, एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, याद आ रहा है आपको, ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाली लगा दो इसमें। तो ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab। करो सोल्व इसको, इसको सोल्व करते हैं। यहां से क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये देखो ये कितना हो गया, 25 को 2 से करोगे तो कितना आ गया, 50x। हो गया सोल्व। ठीक है जी, अब देखिए थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं अपने आगे। इसको उठा के आगे कर लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेंगे सोल्व। देखो भाई, यहां से एक्स स्क्वायर इधर है तो एक काम करता हूं, इस वाले एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊं। हमेशा याद रखना, जब भी आप वेरिएबल निकालो ना, तो जितने भी वेरिएबल है ना वो एक साइड में ले लो। अब यहाँ पे एक तो दिख रहा है अपने को 50x, इनको सबको एक साइड में ले लो, बाकियों को अलग साइड में ले लो। तो x का स्क्वायर सर इधर है, मैंने कहा देख इसको इधर लेके आ, ये माइनस का होगा। हाँ जी सर, मैंने कहा देख ये माइनस का 50x दिख रहा है तेरे को, इसको लेके आ, कितना आएगा 50x। और बाकियों को जो पड़ा है, कितना पड़ा है जी, देखो 625 और 25 है, इसको एक साइड में रख लो, रख लिया। अब करो सोल्व, देखो इससे ये कट जाएगा, यहां क्या बचेगा
50x इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 650। करो भाई, यहां से करोगे ये डिवाइड में चला जाएगा, 50 काटा काटा कितना आएगा 13। x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई हमारे पास। जब हमारे पास x की वैल्यू 13 आ गई, अब मुझे बताओ ये क्या था, ये क्या था, p था ना, p की वैल्यू थी ना भाई, p की कितनी आ रही थी 25 माइनस एक्स, हमने अभी बोला था निकाल के। तो मुझे बताओ इस p की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे भाई, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस एक्स है ना। तो 25 माइनस एक्स कितना है 13, तो p कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी ना। तो p की वैल्यू 12 कर दो यहाँ पे, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी निकाली थी 30। हो गया काम हमारा। अभी उसी वापस उसी पेज पे चलते हैं, देखो लो भाई इसी पेज पे आ गए अपना। अरे भाई क्या है, लो चलो समझ गए होंगे आप। सॉल्यूशन पे यहां तक थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकाली थी अपने 13, x की वैल्यू 13 निकाली थी, तो मतलब ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 13। अब हमारे पास तीनों साइड क्लियर है, जो मर्जी पूछ ले बता देंगे। अब मुझे बताओ साइन पी निकालना है, साइन पी क्या होता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, यही होता है। तो भैया साइन पी निकालना है तो पी बाई एच कर दे, कर देंगे सर। पी कितना है 12 है, एच कितना है 13 है, हो गया आंसर साइन पी का। कोस पी भी निकाल लेंगे, ऐसे क्या है बी बाई एच, बी कितना है 5/12, सॉरी 5, और एच कितना है 13, तो 13 आ जाएगा। 10 चाहिए अपने को, तो भाई साइन कोस 10, तो पी बाई बी, पी कितना है 12 और बी कितना है 5, आ गया तीनों रेशो। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं देखा है, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, तो वो जरूर देखिएगा अगर कोई नया बच्चा है या जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, ठीक है सर। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, आपको यही तो बताना था, साइन पी कोस पी टेन पी। ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, ऑब्जेक्टिव वाले हैं, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी, हालांकि आपको आती है पर मैं दिखा देता हूं। ये वाली टेबल, साइन थीटा की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, कितना भी 0 डिग्री 30 डिग्री, समझ गए मेरी बात, ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर इस टेबल पे आएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई करना है जी। क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या था, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या बोल रहा है कि भैया जो tan a की जो वैल्यू है ना, क्या वो हमेशा लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 का मतलब हमेशा 1 से छोटी होगी। एक बार जरा टेबल पे नजर मारिए, देखो साइन कोस टेन, ये रहा 10। मेरे को बताओ tan 45 की वैल्यू तो सर 1 होती है, पर ये तो बोल रहे हैं हमेशा लेस देन 1 होती है, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि tan थीटा की तो वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 होती है भाई, छोटी नहीं होती हमेशा, क्योंकि ये 1 आ रहा है। और याद रखना, जब आप ट्रू और फॉल्स के आंसर दे रहे हो तो हमेशा यूनिवर्सल होना चाहिए। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो बोल रहा है हमेशा 1 से छोटी होती है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये बोल रहा है कि जो sec a है ना भाई, वो सम वैल्यू ऑफ एंगल a। भाई sec a की वैल्यू दे दी, क्या दे दी इसने, sec a की वैल्यू दे दी 12/5। मुझे एक बात बताओ, इसको काटो, काटोगे तो क्या होगा 2.4। मतलब ये बोल रहा है कि भैया जो sec a की वैल्यू आने वाली है, मतलब कि इसका मतलब समझे कि भैया जो a एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू क्या 2/4 होती है, कहीं ना कहीं, कहीं नहीं होती भाई, कैसे, देखो ध्यान से, sec थीटा हाईएस्ट कितना जाता है 1, और हमें पता नहीं है भाई 2.4 होती है या नहीं होती, क्योंकि हम तो 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं, समझ गए मेरी बात। अब होती होगी तो हमें नहीं पता, तो हम तो 90 डिग्री तक पढ़ते हैं, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है फॉल्स है, ठीक है जी।
अब आओ 13 क्वेश्चन पे। cos A इज द एब्रीवेशन ऑफ कोसेंट ऑफ एंगल A। देखिए सीधी बात है, जो cos A होता है ना उसको हम लिख सकते हैं कोसेंट, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो कोसेंट होता है ना ये तो होती है इसकी ओरिजिनल फॉर्म, और ये इसकी छोटे वाला बच्चा है ना भाई, इसको मतलब इसी का नाम हम कोसे करते रहते हैं। ऐसे ही साइन ए का होता है, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि भाई ये 5 से 6 नाम होते हैं, हालांकि ये एक ही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आता, ठीक है, फिर भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताने वाला हूं। तो ये हो जाएगा ट्रू, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अगले चलते हैं। कोट ए, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इंटू ए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि लेट सपोज कि साइन ए, हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, याद रखना, क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर मल्टीप्लाई में, तो फिर इसको ऐसे भी लिख देंगे ए साइन ए, हमेशा ये साथ आता है ए। तो ये बोल रहा है कि भाई कोट ए को ना इसको ऐसे लिख सकते हैं कोट इंटू ए, क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बचा, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है। भाई साइन थीटा की जो वैल्यू है 4/3 है, एक बार इसको डिवाइड करके देखो, ये 1 से ऊपर आएगा, मुझे पता है 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आने वाला है, मैं नहीं सोल्व करने वाला, सोल्व करते हैं, चलो कितना आएगा 1.333 करके आएगा, ऐसा कुछ आने वाला है। मुझे एक बात बताओ, हमने अभी तक साइन की वैल्यू कितनी देखी है 1, इससे ऊपर तो देखी नहीं है ना। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और ये बोल रहा है कि भाई ऐसी होती, हमें तो 90 डिग्री तक पढ़ना है, अब होती हो यार, हमें जो पढ़ना होता है सिलेबस में वही बात होती है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ गए मेरी बात। उम्मीद करता हूं कि आपकी 8.1 एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी। अगर आपको फिर भी थोड़ा समझ में ना आए या आपको आपका वीक का चैप्टर, तो दोबारा वीडियो देखिएगा, मैंने सारी एक प्लेलिस्ट तैयार की है, उसमें आपको शुरू से लेके बन जाएगा। बाकी हम 8.2 के नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। धन्यवाद, और अच्छा लगे तो जरूर शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।